हेलो बच्चों, नमस्कार। एकलव्य कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या पास्ट इंडेफिनिट टेंस कल एंड हो चुका था और आज हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, तो स्टार्ट करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इसकी जो आइडेंटिफिकेशन होती है वो होती है कि हिंदी वाक्य अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं तो वे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के होते हैं। ओके, आप इसकी पहचान कैसे करोगे? सेंटेंस के जरिए, है ना। हिंदी वाक्य अंत में रहा था, रही थी, रहे थे ऐसे शब्द आए तो वो होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। ओके, तो आइडेंटिफिकेशन देखते हैं। आइडेंटिफिकेशन, हिंदी मीनिंग होती है पहचान। किसकी पहचान? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। क्या है इसकी पहचान? हिंदी वाक्य अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं तब वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। क्या इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है? हिंदी वाक्य अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं तब वहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। क्या हिंदी वाक्य अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते थे तब वहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। जैसे कि राम मैदान में खेल रहा था, है ना। राम आम खा रहा था, ऐसे शब्द आए। लास्ट में रहा था आ रहा है ना। खा रहा था, खेल रहा था, तो कौन सा टेंस का सेंटेंस होगा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। ओके, तो इसमें देखते हैं हम, इस टेंस में देखते हैं कि जो सिंगुलर नाउन होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट। क्या सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? आपको मैंने बताया था, ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन। ये क्या होते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट ही, शी, इट। ओके, इसके साथ हमेशा वॉज हेल्पिंग वर्ब लगेगी। क्या? वॉज हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब। जो प्लूरल नाउन होता है, प्लूरल सब्जेक्ट होता है, प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं? आई, वी, यू,
दे कौन कौन से होते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट मतलब बहुवचन कर्ता, आई वी यू दे, इसके साथ हमेशा वर हेल्पिंग वर्ब लगेगी, वर हेल्पिंग वर्ब। ओके, समझ में आया? जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं मतलब ही शी इट या सिंगुलर नाउन, इसके साथ हमेशा वॉज हेल्पिंग वर्ब लगेगी। और जो प्लूरल सब्जेक्ट होता है आई वी यू दे, इसके साथ हमेशा वर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। ओके, आगे देखते हैं कौन सा सेंटेंस बनाना है? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस की जो हिंदी मीनिंग होती है वो होती है सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य। क्या होती है? सकारात्मक वाक्य। इसमें हम देखते हैं फार्मूला। क्या? फार्मूला। इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज वर। क्या होती है? वॉज या वर। ओके, इसमें देखते हैं हम सेंटेंस। क्या देखेंगे? सेंटेंस, है ना? तो सेंटेंस लिखती हूँ, वह मैदान में, वह मैदान में खेल रहा था, खेल रहा था। क्या? वह मैदान में खेल रहा था, है ना? तो इसमें देखना है, सब्जेक्ट उठाना है पहले तो, है ना? सब्जेक्ट क्या है मैं वहाँ? वह है ना? खेल रहा था मतलब कोई बॉय है ना? बॉय के लिए क्या लगाएंगे? ही। और गर्ल के लिए मतलब जो फीमेल है उसके लिए शी और मेल के लिए ही, है ना? तो यहाँ लिखेंगे ही। ओके, अब हेल्पिंग वर्ब देखना है और ही जो है क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट साथ हमेशा वॉज हेल्पिंग वर्ब लगती है। कौन सी? वॉज, है ना? तो ही वॉज हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या कर रहा है वो? खेल रहा है। और खेलने क्या कहते हैं? प्ले। लेकिन वर्ब के साथ आईएनजी भी लगाना है तो प्लेइंग हो जाएगा। तो ही वॉज प्लेइंग, ही वॉज प्लेइंग। कहाँ खेल रहा है? ऑब्जेक्ट उठाना है, मैदान में। तो मैदान के लिए इन द ग्राउंड, इन द ग्राउंड। समझ में आया? वह मैदान में खेल रहा था। ही वॉज प्लेइंग इन द ग्राउंड, प्लेइंग इन द ग्राउंड। सॉरी, हाँ इन लगाएं क्योंकि मैं यहाँ पे। तो ही वॉज प्लेइंग इन द ग्राउंड, है ना? ग्राउंड में खेल रहा था। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मैं अपना काम कर रहा था। क्या? मैं अपना काम कर रहा था या कर रही थी। ओके, मैं अपना काम कर रही थी। अब इसमें देखते हैं आई, है ना? मैं के लिए आई, और आई जो है क्या है?
प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल सब्जेक्ट लिए वर है ना, आई वर। अब देखना है क्या कर रही है, काम कर रही है वो, है ना, काम कर रही है और करने को बोलते हैं डू। क्या बोलते हैं, डू। तो आई वर मैं अपना काम कर रही थी। क्या, मैं अपना काम कर रही थी। तो आई वर डू तो लिख दिया, डू क्या है, वर्ब है और वर्ब के साथ ing। ओके, तो आई वर डूइंग, ओके, अपना काम कर रही थी वो, है ना। तो आई वर डूइंग माई वर्क। आई वर डूइंग माई वर्क, काम कर रही थी अपना। ओके, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस, ओके, क्या, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, इसकी जो पहचान है वो है रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के होते हैं। ओके, इसमें देखना है सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से है, ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन, इसके साथ वो से हेल्पिंग वर्ब लगेगी। प्लूरल सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, इसके साथ हमेशा वर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। अब देखते हैं सेंटेंस बनाना है हमको। तो सेंटेंस, कौन सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, और अफर्मेटिव सेंटेंस की हिंदी मीनिंग होती है सकारात्मक वाक्य, है ना। अब इसमें फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, हमने सेंटेंस लिखा, वह मैदान में खेल रहा था। क्या, वह मैदान में खेल रहा था। सब्जेक्ट उठाया ही, और ही जो है कि सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज हेल्पिंग वर्ब, तो ही वॉज, है ना। अब वर्ब देखना है, क्या देखना है, वर्ब देखना है। तो वो क्या कर रहा है, खेल रहा है, वो खेलने को बोलते प्ले, लेकिन वर्ब के साथ अब हमको लगाना है ing, तो प्लेइंग लगाया। ही वॉज प्लेइंग इन द ग्राउंड, मैं अपना काम कर रही थी। आई वर डूइंग माई वर्क, आई वर डूइंग माई वर्क। ओके, ये है अफर्मेटिव सेंटेंस। अब अगला देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस, फिर देखना है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, है ना। देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस की हिंदी मीनिंग क्या होती है, नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। नेगेटिव सेंटेंस, क्या, नेगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य। क्या होती है बच्चों, नकारात्मक वाक्य। इसमें हम फार्मूला देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लग जाता है, नोट लग जाता है। ओके, तो फॉर्मूला होता है इसका सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। समझ में आया। अब इसमें सेंटेंस देखते हैं हम। सेंटेंस है तुम पतंग नहीं उड़ा रहे थे। क्या लिखा, तुम पतंग नहीं उड़ा रहे थे।
तुम पतंग नहीं उड़ा रहे थे। ओके, अब सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट क्या है? तुम। और तुम की जो इंग्लिश मीनिंग होती है वो क्या होती है बच्चों? यू। क्या होती है? यू। यू। और यू जो क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है। क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है। और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब वर। तो यू वर नोट। नोट क्यों लगाएंगे? क्योंकि नोट जो अपन नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं हम, तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए नोट तो लगेगा ना। तो यू वर नोट। अब क्या कर रहे हैं? वो पतंग उड़ा रहे हैं, उड़ने का काम कर रहे, तो उड़ने को बोलते हैं इंग्लिश में फ्लाई। और वर्ब में हमको लगाना है आईएनजी, तो फ्लाइंग हो जाएगा। तो यू वर नोट सॉरी, यू वर नोट फ्लाइंग अ काइट। ओके, तुम पतंग नहीं उड़ा रहे थे। यू वर नोट फ्लाइंग अ काइट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं अपना काम नहीं कर रही थी। क्या लिखा? मैं अपना काम नहीं कर रही थी। मैं के लिए क्या इंग्लिश वर्ड क्या है? मैं के लिए आई है ना। क्या है? आई। तो लिखेंगे हम आई। और आई जो है प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट लेवर है ना। तो आई वर नोट अपना काम नहीं कर रही है, कुछ कर रही है ना वो करने को बोलते हैं डू। क्या कहेंगे? डू। तो आईएनजी लगेगा तो डूइंग हो जाएगा। आई वर नॉट डूइंग, क्या कर रही? काम। तो माई वर्क। ओके, मैं अपना काम नहीं कर रही थी। आई वर नॉट डूइंग माई वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सोहन बाजार नहीं जा रहा था। सोहन बाजार नहीं जा रहा था। सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट क्या है बच्चों? यहाँ पे सोहन। तो लिख देंगे हम सोहन हेल्पिंग वर्ब। और सोहन जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर नाउन है, तो इसके लिए वॉज हेल्पिंग वर्ब। तो सोहन वॉज नोट। नोट क्यों लगाएंगे? क्योंकि हम नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं। तो सोहन वॉज नोट। अब वो जा रहा है, कहाँ जा रहा है? बाजार जा रहा है। जाने को बोलते हैं गो, लेकिन वर्ब के साथ आईएनजी लगाना तो गोइंग हो जाएगा। समझ में आया? सोहन वॉज नोट गोइंग टू, कहाँ जा रहा है वो? मार्केट। कहाँ जा रहा है? मार्केट। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। पिताजी अखबार नहीं पढ़ रहे थे। पिताजी अखबार नहीं पढ़ रहे थे। क्या लिखा हमने सेंटेंस? पिताजी अखबार नहीं पढ़ रहे थे। पिताजी क्या है? सब्जेक्ट है। अखबार क्या है? ऑब्जेक्ट है। वो जो पढ़ना है वो क्या है? वर्ब है। ओके, तो देखते हैं। तो द फादर तो द फादर है ना, पिताजी।
पिताजी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वॉज लगेगा, वॉज लगेगा। तो द फादर वॉज नोट। ओके, अब वर्ब देखना है, पढ़ने का काम कर रहे पिताजी, तो पढ़ने को क्या कहेंगे, रीड। क्या कहेंगे, रीड। तो द फादर वॉज नोट रीड, और साथ में आईएनजी है ना, वर्ब के साथ आईएनजी। द फादर वॉज नोट रीडिंग द न्यूज़पेपर। ओके, समझ में आया। नेगेटिव सेंटेंस बनाया, नकारात्मक वाक्य। इसमें जो फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें हमने सेंटेंस बनाया, तुम पतंग नहीं उड़ा रहे थे। यू वर नॉट फ्लाइंग अ काइट। मैं अपना काम नहीं कर रही थी। आई वर नॉट डूइंग माई वर्क। सोहन बाजार नहीं जा रहा था। सोहन वॉज नॉट गोइंग टू मार्केट। पिताजी अखबार नहीं पढ़ रहे थे। द फादर वॉज नॉट रीडिंग द न्यूज़पेपर। ओके, नेगेटिव सेंटेंस समझ में आया। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ओके, क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। बुक में ग्रामर है, तो आप लोग भी उसमें ना प्रैक्टिस करें थोड़ा, तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिस की ज़रूरत है। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। क्या बच्चों, प्रश्नवाचक वाक्य। आप सभी को अच्छे से पता है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब रहती है बच्चों, वो सब्जेक्ट के पास आके बैठ जाती है, मतलब सब्जेक्ट से आगे बैठ जाती है ना। इंटेरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य, इसमें फार्मूला होता है कि जो हेल्पिंग वर्ब वो आगे आ जाती है, और हेल्पिंग वर्ब क्या है, वॉज वर्ब। वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। समझ में आया। अब इसमें सेंटेंस देखते हैं। क्या सोहन बाजार नहीं जा रहा था। क्या सोहन बाजार नहीं जा रहा था? किसी से हम क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या सोहन बाजार नहीं जा रहा था? तो इसमें देखते हैं सोहन, और सोहन क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, वो सिंगुलर सब्जेक्ट साथ वॉज हेल्पिंग वर्ब लगेगी, तो वॉज जो है आगे आ जाएगा। वॉज सोहन। ओके, सब्जेक्ट बाद वर्ब देखना है, वो जाने का काम कर रहा है ना। बाजार नहीं जा रहा था, तो जाने को बोलते हैं गो, लेकिन वर्ब के साथ आईएनजी लगाना है, तो गोइंग। तो वॉज सोहन गोइंग, सॉरी है ना, सेंटेंस थोड़ा गलत हो गया, माफ़ कीजिए। क्या सोहन बाजार जा रहा था? जा रहा था। क्या सोहन बाजार जा रहा था? तो वो सोहन गोइंग टू, कहाँ जा रहा था? मार्केट।
कहाँ जा रहा था? मार्केट। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। क्या वे पतंग उड़ा रहे थे? क्या वे पतंग उड़ा रहे थे, है ना? किसी से हम क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या वे पतंग उड़ा रहे थे, है ना? तो इसमें हम देखते हैं वे, और वे की इंग्लिश मीनिंग होती है दे। वो दे जो कि क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है। और बच्चों, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए वर हेल्पिंग वर्ब लगेंगी। क्या लगेगी? वर। तो यहाँ आ जाएगा वर। अब सब्जेक्ट क्या है? दे। क्या है? दे। वर दे। अब क्या पतंग क्या कर रही है? उड़ रही है, उड़ा रहे हैं, तो उड़ाने को बोलते हैं फ्लाई। लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना तो फ्लाइंग हो जाएगा। तो वर दे फ्लाइंग अ काइट। ओके, समझ में आया? नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं और आप लोग अच्छे से समझ में आ जाएगा। थर्ड है, क्या तुम अपना काम कर रहे थे? क्या तुम अपना काम कर रहे थे? क्या क्वेश्चन किया हमने किसी से? क्या तुम अपना काम कर रहे थे, है ना? तो इसमें हम देखते हैं तुम, मतलब तुम की इंग्लिश मीनिंग होती है यू, और यू जो कि क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, है ना? तो वर यू क्या है? सब्जेक्ट। वर्ब देखना है, काम कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं ना, करने को बोलते हैं डू, और वर्ब के साथ आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना डू, और इसके साथ आईएनजी। तो वर यू डूइंग माई वर्क। सॉरी, है ना यहाँ पे। वर यू डूइंग क्या तुम अपना काम कर रहे थे? वर यू डूइंग हर वर्क। ओके, हर वर्क। ठीक है, क्या तुम अपना काम कर रहे थे? वर यू डूइंग हर वर्क। ओके, हेयर वर्क। फोर्थ देखते हैं, क्या पिताजी अखबार पढ़ रहे थे? क्या पिताजी अखबार पढ़ रहे थे? तो पिताजी जो है वो क्या है? सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। क्या लगाएंगे बच्चों? वॉज हेल्पिंग वर्ब, है ना? तो वॉज द फादर, क्योंकि ये क्या है? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट बाद वर्ब देखना है, पढ़ रहे हैं तो रीड, और साथ में आईएनजी। तो वॉज द फादर रीडिंग द न्यूज़पेपर। क्या पढ़ रहे हैं? न्यूज़ पेपर। ओके,
डबल से रिपीट करती हूँ। जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है उसका जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, इसका जो फार्मूला है इसमें जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब रहती है, वो सब्जेक्ट के पास आगे आके बैठ जाती है। वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, इसमें हमने सेंटेंस लिखा, क्या सोहन बाजार जा रहा था? वॉज सोहन गोइंग टू मार्केट? क्या वे पतंग उड़ा रहे थे? वर दे फ्लाई अ काइट? क्या तुम अपना काम कर रहे थे? वर यू डूइंग हर वर्क? क्या पिताजी अखबार पढ़ रहे थे? तो वॉज द फादर रीडिंग द न्यूज़पेपर? ओके, यहाँ पे हमारा जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है वो एंड होता है, ठीक है। और अगला हम अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। यहीं पर मैं अपनी क्लास एंड करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच।